18 जून को अपना सीएमए का जो एग्जाम्स खत्म हुआ, उसमें आप में से कई लोगों ने सीएमए फाइनल ग्रुप 4 के लिए अपीयर किया होगा। यानी अब आप ग्रुप 3 के लिए प्रिपरेशन शुरू करोगे राइट आफ्टर योर एग्जाम्स। तो बस यहां पे मैं आपको पेपर नंबर 14 जो अपना स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, एसएफएम का पेपर है, विच इज अ पार्ट ऑफ ग्रुप 3, मैं आपको उससे रिलेटेड कुछ बात करूंगा। जो अपना एक ऑनगोइंग बैच चल रहा है उससे रिलेटेड मैं आपको फीचर्स बता दूंगा इस बैच में क्या है क्या नहीं है, ताकि ये आपके जो आप अभी प्रिपरेशन शुरू करोगे ग्रुप 3 का, उसमें आपको उससे रिलेटेड आपको सारा जानकारी दे दिया जाए, एटलीस्ट रिलेटेड टू एसएफएम सब्जेक्ट आपको सारा कुछ मालूम पड़ जाए, और उसके बाद आप इंफॉर्म्ड डिसीजन ले सको किस तरीके से अपना प्रिपरेशन शुरू करना है, वो सोच सको, प्लान आउट कर सको। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, सीएमए फाइनल ग्रुप 3 का आपको भी मालूम है, ग्रुप 3 छोड़ो, पूरे सीएमए फाइनल का ये तो आपको भी मालूम है, सबसे ज्यादा अगर हवा किसी सब्जेक्ट का बनता है, अगर डिफिकल्टी लेवल में बोला जाए, द मोस्ट डिफिकल्ट या द टफेस्ट पेपर ऑफ सीएमए फाइनल, उसका टैगलाइन जो है, उसका अवार्ड अपने ये एसएफएम को ही दिया गया है। कई समय से एसएफएम को ही दिया जा रहा है, और नेक्स्ट इन लाइन अगर टक्कर में आता है तो वो डीटी आ जाता है। तो अब इस सब्जेक्ट को, जो इतना टेक्निकलिटीज से भी भरा हुआ है, इस सब्जेक्ट को किस तरीके से मैनेज किया जाए ताकि अपना एग्जाम से जस्ट पहले अपने को स्ट्रेस नहीं हो, तो यहां पे अपना पूरा का पूरा गाइडलाइंस मैं आपको यहां दे दूंगा। ज्यादा समय नहीं लूंगा, 10 मिनट्स के अंदर अंदर मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा, बस सुनना, एंड तक सुनना, और उसके बाद आप अपना पूरा इंफॉर्म्ड अपना प्लान बना सकते हो। यहां सिर्फ मैं आपको एसएफएम का पूरा डिटेल्स दूंगा। अगर आप सीएमए फाइनल ग्रुप 3 के लिए अभी प्रिपरेशन अपना शुरू करोगे तो दिसंबर तक आपको किस तरीके से चारों सब्जेक्ट्स मैनेज करना है, कितना टाइम रिवाइज करना है, क्या सब, वो मैं आपको पूरा स्टडी स्ट्रैटेजी, वो मैं एक अलग वीडियो में भी डिस्कस करके आपके लिए दे दूंगा। एक स्टडी प्लान आपको बेटर तरीके से मालूम पड़ जाएगा। तो पहले अपनी एसएफएम का बात कर लेते हैं, अपना पेपर 14 जिसका बैच ऑनगोइंग है। भाई सबसे पहले तो ये जो अपना बैच है, ये अपना सीएमए फाइनल का एक्सक्लूसिव बैच है। मतलब दिस इज एन एक्सक्लूसिव बैच जिसमें अपने सिर्फ सीएमए स्टूडेंट्स यहां पढ़ रहे हैं। जैसे यहां पे कोई सीए या और कोई कोर्स के स्टूडेंट्स नहीं पढ़ रहे, यानी इसका पूरा का पूरा कोर्स और पूरा स्ट्रक्चर इज डिजाइंड एग्जैक्टली एज पर द सीएमए इंस्टीट्यूट। जो गाइडलाइंस हमें सीएमए इंस्टीट्यूट देती है, जो गाइडलाइंस उसके स्टडी मटेरियल में, उसके सिलेबस में लिखा हुआ है, वो सारे गाइडलाइंस को फॉलो करके, वो सारे पेपर पैटर्न को फॉलो करके, जो सीएमए में अपना पेपर पैटर्न आता है, उस पैटर्न के बेसिस पे, सारे फॉर्मेट के बेसिस पे अपना ये पूरा का पूरा बैच डिजाइंड है। तो ये ऑनगोइंग बैच है। 45% अपना कंप्लीट हो चुका है, 55% के आसपास इसमें सिलेबस बाकी है। कब कंप्लीट होगा? जैसे मैंने जब बैच शुरू हुआ था एज प्रोमिस्ड, अगस्त एंड उस समय प्रॉमिस किया था। अभी भी ये जो अपना डेडलाइन है एकदम कंप्लीटली इंटैक्ट है। ये बफर टाइम के साथ ही है। कोशिश तो है कि अगस्त मिड से पहले इसको खत्म कर देंगे, बट तुम अगस्त एंड ही मान के चलो। तो अगस्त एंड अपना ये पूरा का पूरा बैच कंप्लीट हो जाएगा, यानी वेल इन एडवांस फॉर दिसंबर टर्म। आपके पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 मंथ्स फुल और 10 डेज ऑफ दिसंबर, 10th 11th से अपना एग्जाम शुरू होगा। तो यानी 3 मंथ्स एंड 10-12 डेज आपके पास पूरा रिवीजन के लिए बचेगा। और वो रिवीजन आप अकेले तो नहीं करने वाले, मैं ही आपको कराऊंगा वो रिवीजन। तो अगस्त के बाद अपना पूरा रिवीजन पीरियड शुरू होगा, एक एक करके चैप्टर वाइज चैप्टर डिटेल्ड रिवीजन मैं ही आपको कराता हुआ चलूंगा। बैच खत्म किए और रिवीजन शुरू कर देंगे उसके बाद में, करेक्ट है? तब इस पूरे बैच का तुम्हारे सिलेबस का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। क्यों डिफिकल्ट है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इजी तो उसको बना ही देंगे, डिफिकल्ट वाला कोई बात नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला है, मोस्ट डिफिकल्ट नहीं बोला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि भाई इस चैप्टर से 14 मार्क्स आता है एग्जाम में, 2 क्वेश्चन आते हैं 7-7 नंबर के, अपार्ट फ्रॉम एमसीक्यूज भी कुछ तो आ ही जाते हैं। तो जो मिनिमम 14 मार्क्स का चैप्टर है वो अपना लाइव ये बैच शुरू होने वाला है। एवरी क्लास इज गोइंग टू बी हेल्ड लाइव। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का चैप्टर शुरू होगा, अभी मंडे से शुरू होने वाला है। 23 जून से अपने ये चैप्टर का डिस्कशन शुरू करेंगे एट 7:40 AM। अपना बैच का टाइमिंग्स है 7:40 AM to 10 AM मोटा मोटी, जिसमें अपने फर्स्ट 10-15 मिनट्स रिवाइज करते हैं और 2 आवर्स का अपना क्लास चलता है। तो मोटा मोटी 7:40 से 10 AM तक अपना बैच शेड्यूल चलता है। मंडे 23 जून पोर्टफोलियो मैनेजमेंट शुरू होगा, तो ये वाला चीज आप नोट कर लेना। इफ यू आर एनरोलिंग नाउ,
मंडे को आप ये वाला चैप्टर लाइव मेरे साथ शुरू कर सकते हो। 14 मार्क्स अपना ये चैप्टर से सिक्योर कर जाएगा। इससे पहले अगर आपने ऑब्वियसली अभी तक नहीं पढ़ा होगा ना एसएफएम, मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां से मेरे साथ साथ में आगे चलो और जो पीछे के चैप्टर्स है वो आपको पूरा का पूरा बैकअप एलोकेट कर दिया जाएगा, इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अब इस पूरे बैच में आपको दिया क्या क्या जाएगा वो सुन लो एक बार। सबसे पहले तो भाई एक बहुत प्यार से जो मैंने डिजाइन करा है ये मेरा क्वेश्चन बैंक, बहुत प्यार से बहुत टाइम देके इसको मैंने डिजाइन करा है और बहुत अच्छा लगता है जब मैं ये क्वेश्चन बैंक को ऐसा फ्लिप करता हूं। ये आपको दिया जाएगा इतना सा क्वेश्चन बैंक, इतना सा देख के लग रहा होगा छोटा है बट नहीं, इस पूरे क्वेश्चन बैंक के अंदर में देयर आर 600 क्वेश्चन यहां लिखा था बट एग्जैक्टली अगर बोलूं काउंट करके रखा हुआ है, देयर आर 657 क्वेश्चंस टू बी प्रिसाइज। और ये पूरा का पूरा जो आप क्वेश्चन बैंक देख रहे हो ये कलर्ड है, ये कलर्ड है, इसमें सारे चीजें हैं, कोई एकदम ऐसा बोरिंग क्वेश्चन बैंक नहीं है। बहुत बड़े बड़े फॉन्ट्स कि अच्छे से पढ़ सके, क्लास नोट्स का रेफरेंस डाल सके, नोटबुक का नंबर, पेज नंबर सब कुछ लिख सको, एम्पल स्पेसेस दिया गया है। और इस एक क्वेश्चन बैंक में आप बिलीव नहीं कर सकते, इस एक क्वेश्चन बैंक में देखो 657 क्वेश्चन है, मैंने यहां ब्रेकअप भी दे रखा है, अगर आपको चाहिए चैप्टर बाय चैप्टर का ब्रेकअप दे दिया कि कौन से चैप्टर में कितने सारे क्वेश्चन है। 657 क्वेश्चन है इसमें। कुल मिलाकर के जो अपना बैच है ये 85 लेक्चर्स का चलेगा। ये रहा लेक्चर वाइज डिटेल्स भी यहां पे दे रखा है। 85 लेक्चर्स चलेगा और हर एक लेक्चर जैसा मैंने बोला 2 घंटे का है, मोर और लेस 2 आवर्स। तो 2 आवर्स के यानी 170 आवर्स के अंदर में अपना ये पूरा का पूरा बैच विथ 657 क्वेश्चंस अपने ये बैच कंप्लीट कर लेंगे, इंक्लूडिंग थ्योरी। थ्योरी छोड़ के नहीं बोल रहा, इंक्लूडिंग थ्योरी। देख लो इसमें ये डिजिटल फाइनेंस, सिक्योरिटाइजेशन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये जो 3 लेक्चर है ये थ्योरी का ही जोड़ा गया है। तो इंक्लूडिंग थ्योरी मैं आपको ये पूरा बैच कंप्लीट करा के दूंगा, यानी यहाँ पे फुल अपने 100 मार्क्स का प्रिपरेशन करेंगे, कोई सिलेक्टिव प्रिपरेशन नहीं करने वाले। और जो अपना 30 मार्क्स का एमसीक्यूज है वो भी मैं ही आपको अलग से सॉल्व कराऊंगा। ऑब्वियसली ये बैच कंप्लीट होने के बाद होगा, ड्यूरिंग द बैच एमसीक्यूज करके कोई मतलब नहीं है। बैच कंप्लीट हो जाने के बाद अपने पूरा का पूरा एमसीक्यू सीरीज का डिस्कशन करेंगे और वो आपको होलिस्टिक एक सारा कुछ इंक्लूडेड एमसीक्यूज का एक क्वेश्चन बैंक मैं ही आपको प्रोवाइड करूंगा, अलग से होगा वो आपको ड्यूरिंग द बैच पहुंच जाएगा, उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। उसका आपको मस्त एक कंप्लीट पीडीएफ मिलेगा विथ ऑल पास्ट क्वेश्चंस, पास्ट टर्म क्वेश्चंस, एमटीपी क्वेश्चंस, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में क्या है, क्वेश्चन बैंक में क्या है, सब कुछ को लेके एमटीपी जो एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है इंस्टीट्यूट का, ये सब कुछ को मिला जुला के एक एमसीक्यू बैंक आपको पहुंचेगा और उससे अपने 30 मार्क्स भी सिक्योर हो जाएंगे। डन है। तो ये अपना मोटा मोर और लेस जो फॉर्मेट मेरे को बताना था, 600 प्लस क्वेश्चन है, मैंने बताया 657 क्वेश्चन है, जिसमें सिर्फ सीएमए के रिसोर्सेज नहीं है, इसमें पास्ट पेपर्स, इवन जून 25 के भी कुछ क्वेश्चंस। ऑब्वियसली ये जून 25 से पहले बुक बन चुका था, बट जून 25 के कुछ क्वेश्चंस जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं वो इस क्वेश्चन मटेरियल में इंक्लूडेड थे। और जो एक आध क्वेश्चन नहीं थे वो हम लोग ड्यूरिंग द बैच जून 25 के सॉल्व कर रहे हैं। तो यानी ये पीवाईपीज अपना कंप्लीट जून 25 तक पूरा कंप्लीट कवर हो गया। पीवाईपीज इसके अंदर कवर्ड है, एमटीपी सारा इसके अंदर कवर्ड है, जून 25 के एमटीपीज भी इसमें कवर्ड है, बुक के अंदर में कवर्ड है। स्टडी मटेरियल अपना सीएमए इंस्टीट्यूट का कंप्लीट कवर्ड है, वर्कबुक जो अभी लॉन्च किया था वो कंप्लीट कवर्ड है, और सीए के इतना ही नहीं, सिर्फ सीए के रिसोर्सेज भी कवर्ड है, क्योंकि आपको भी मालूम है सिलेबस अपना सीएमए का, चैप्टर्स सीएमए के, लेकिन क्वेश्चंस भैया ये सीए के उठा के पूछ देते हैं, तो फिर अपने को भी तो सॉल्व करना होगा ना। तो ये बैच है तो सीएमए एक्सक्लूसिव, उसमें कोई डाउट मत रखना, लेकिन चैप्टर्स अपना सीएमए के हिसाब से है, क्वेश्चंस अपने सीए से भी उठाए हैं। सीए का प्रैक्टिस मटेरियल, स्टडी मटेरियल, पास्ट पेपर्स, एमटीपीज, सबसे भी जो रेलेवेंट क्वेश्चंस मुझे लगा मैंने यहां उठा रखा है, और उससे एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। तो इसीलिए ये पूरा अपना कंप्लीट कवरेज 657 क्वेश्चंस के अंदर में। कैसे कवर करेंगे इतना सारा क्वेश्चंस बैच के अंदर में? तो ऑब्वियसली मल्टीपल क्वेश्चन है सेम टाइप के, तो अपने क्लास में एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक टाइप आपको होमवर्क में दे दिया जाता है, जिससे कि कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और वो होमवर्क क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको खुद से सॉल्व करना है, आपको ट्राई करना है। यू जस्ट हैव टू ट्राई एट होम। और नेक्स्ट क्लास के बिगिनिंग में पहले मैं वो होमवर्क आंसर्स आपको दिखा दूंगा, और उसके बाद अपने आगे
का क्लास का डिस्कशन शुरू करते हैं। थ्योरी का जो अपने थ्योरी पोर्शन पढ़ेंगे, 14 मार्क्स का थ्योरी आता है एग्जाम में, थ्योरी पोर्शन जो अपने पढ़ेंगे उसका मैं आपको हैंड रिटन नोट्स लिख के दूंगा, जिससे कि सिंपल लैंग्वेज हो, चीजें अच्छी तरीके से समझ में, अपने को बुक का लैंग्वेज नहीं पढ़ना है। करेक्ट। 5 चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे इसमें, 2-2 चैप्टर कर करके टेस्ट होंगे इसमें, और पूरा चैप्टर और रिवीजन हो जाने के बाद 1 महीना पहले एग्जाम से अपने 1 फुल मॉक टेस्ट करेंगे, 100 मार्क्स एग्जैक्टली एज पर सीएमए इंस्टीट्यूट, और वही लेवल ऑफ डिफिकल्टी, और ये पूरा का पूरा चीज मैं इवैल्यूएट करके दूंगा आपको कि आप कहां गलत जा रहे हो और कहां सही जा रहे हो और क्या इंप्रूव कर देना चाहिए। तो ये सब इवैल्यूएशंस के साथ आपको मिलेगा। और रहा बात डाउट सॉल्विंग, एसएफएम जैसे सब्जेक्ट है, डाउट आना बहुत जायज है, डाउट तो आता ही आता है। तो डाउट सॉल्विंग के लिए मैं अभी एक नया चीज लॉन्च कर रहा हूं, एक एक्सक्लूसिव ग्रुप बनाया जाएगा। देखो डाउट सॉल्विंग अभी तक कैसे होता था, अभी तक आपको मेरा नंबर प्रोवाइड कर दिया जाता था इन ड्यूरिंग द बैच। जैसे आप एनरोल करोगे आपको मेरा नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप मुझे टेलीग्राम करोगे, मैं आपको उस पर वॉइस नोट से रिप्लाई कर देता हूं, जरूरत पड़ा तो अपने कॉल शेड्यूल कर लेते और कॉल पे डिस्कशन कर लेते। अभी मैं एक और इनिशिएटिव आपके लिए लाया हूं, इसमें क्या होगा, यू विल बी अ पार्ट ऑफ एन एक्सक्लूसिव ग्रुप। एक्सक्लूसिव ग्रुप क्यों बोला, क्योंकि ये ओपन फॉर ऑल ग्रुप नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए ग्रुप रहेगा। ओनली यू विल बी अलाउड एक्सेस टू दिस ग्रुप, और ये हम ही आपको ऐड करेंगे इस ग्रुप के अंदर में, हम आपको बैकएंड से इस ग्रुप में ऐड करेंगे। टेलीग्राम पे ये ग्रुप होगा और इसमें सिर्फ अपने जो बैच के स्टूडेंट्स है, बैच जो ले रखे हैं, बैच में जो पढ़ रहे हैं, वो दे विल बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, और ये अपने कम्युनिटी की तरह बन जाएगा। कहीं पे भी डाउट आया आप उस ग्रुप में डालोगे, क्योंकि सब अपने से ही पढ़ रहे होंगे, तो कहीं पे भी डाउट आया आप ग्रुप में डालोगे, लोग ही आपको हेल्प कर देंगे, और नहीं तो मैं तो यहां अवेलेबल ही हूं। जैसे ही अगर मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अलग बात है, जैसे ही कंप्लीट करूंगा रिजॉल्व करके आपका डाउट वहीं रिजॉल्व हो जाएगा। बोलते हैं अपने 1 दिन के अंदर आपका डाउट रिजॉल्व हो जाएगा, ये बोला जाता है, बट करने को तो 1-1 घंटे के अंदर में डाउट रिजॉल्व होता है। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है, सपोज करो 11:02-3 पे रात को डाउट आया, मैं 11:05 पे देख लिया तो रिप्लाई कर दिया, देख लिया उस समय कुछ नहीं कर रहा था, रिप्लाई कर दिया। आप जैसे क्लास चल रहा है तो ऑब्वियसली 2 घंटा का डिले आ जाता है कई बार, तो जो भी है विद इन द सेम डे आपको सारे के सारे डाउट्स रिजॉल्व हो जाएंगे, और ये सारा डाउट्स मैं खुद रिजॉल्व करूंगा। तो आपको डाउट रेजोल्यूशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा कि भाई अपने घर बैठ के पढ़ रहे हैं, सर से तो डेली बेसिस पे कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, ये कैसे होगा। तो इंटरेक्शन है, रियल टाइम पे इंटरेक्शन है, इस ग्रुप के जरिए इंटरेक्शन है। कहीं पे भी आपको डाउट आए, अगर सर भी बिजी होंगे तो आपका डाउट फिर भी रिजॉल्व हो जाएगा, बाकी स्टूडेंट्स रिजॉल्व कर देंगे। सिमिलरली कोई और डाउट पूछे आप रिजॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से ये पूरा एसएफएम सब्जेक्ट आपके ग्रिप में रहेगा। जब आप अभी पढ़ रहे हो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर, कोई पूछा डाउट इक्विटी वैल्यूएशन जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, तो उसका डाउट अगर आप रिजॉल्व कर पाए, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यार पढ़े थे उसको, अभी भी याद है चीजें। तो इस तरीके से अपना ये एसएफएम एक रिवीजन का जरिया भी बन जाएगा ये ग्रुप, और इसके अंदर में जब बैच एंड हो जाएगा मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी इस ग्रुप के थ्रू सॉल्व कराता रहूंगा। तो यहां पे आपको पूरा अपडेट्स जाता जाएगा, एंड इट विल बी अ कंप्लीट ग्रुप जो आपके और मेरे बीच का पूरा एक लिंक सेट करके रखेगा। यू विल नेवर फील अलोन, मैं आपके साथ रहूंगा अभी से लेके डे ऑफ योर एग्जाम तक, एग्जाम डे तक, उसके पहले वाले दिन तक भी नहीं, उस पूरे दिन तक मैं इससे आपके थ्रू पूरा कनेक्टेड रहूंगा। एंड ऑल ऑफ दिस अभी सिर्फ और सिर्फ इसका प्राइस 5600 हो रखा है। इससे कम ना कभी हुआ है एसएफएम का फीस और ना कभी होगा। 5600 गारंटी से लिख के ले लो, इससे नीचे ना कभी इसका फीस गया है और ना कभी इन फ्यूचर जाएगा। तो दिस इज द लोएस्ट फीस जिसपे आप एसएफएम के सब्जेक्ट को अवेल कर सकते हो। ये तो लिमिटेड व्यूज है, यानी 2 टाइम्स व्यूज के साथ साथ में है, तो अलग अलग ऑप्शंस भी है, कोर्स वेरिएंट्स है, वो आप ले सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि 2 व्यूज में आपका हो जाएगा, विच इज मोर देन इनफ, 2 व्यूज काफी होते हैं, अगर आपको लगता है आपका हो जाएगा तो आप आराम से 5600 वाला ले लो, कोई दिक्कत नहीं। इसका वैलिडिटी भी 1 साल का है, आराम से इसको आप ले सकते हो। 1 नहीं, शायद 2 साल का ये, बल्कि वैलिडिटी का प्रॉब्लम नहीं है, वैलिडिटी इज नॉट एन इशू। 5600 में आपका टर्म का पूरा काम कंप्लीट हो सकता है विद 2 व्यूज। अगर आपको लगता है नहीं मेरे को बीच बीच में और दरकार पड़ सकता है, देयर आर पार्ट्स जो मेरे को देखना पड़ सकता है, तो फिर ठीक है, आप अनलिमिटेड व्यूज वाले ऑप्शन पे भी जा सकते हो। टर्म वाइज ये आपका अनलिमिटेड व्यूज का प्राइसेस ये रहा, वो भी हमने नॉमिनल कर रखा है। अब मोर देन 20% का इसमें अभी के लिए आपको डिस्काउंट चल रहा है, तो आप आराम से इसको अवेल कर सकते हो। ये मोटा मोटी जून मंथ में आपको मिलेगा,
जून खत्म होते होते ये सारे डिस्काउंट्स चली जाएंगी। तो आप ये देख लेना। कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहां मैंने लिख दिया। अगर आपको कोई भी तरीके का डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है, कुछ भी आपको पूछना है, वो आप यहां इस नंबर से, एडमिन टीम का नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर लो, कॉल कर लो, आपको पूरा गाइड कर देंगे। मेल पे अगर आपको कोई क्या बोलते हैं एनरोल कराना है या कुछ और पूछना हो मेल पे, तो ये रहा मेल आईडी, आप पूछ सकते हो। अगर डायरेक्टली आपको एनरोल करना है, आपने सोच रखा है, आप यहां पे डायरेक्टली जाके एनरोल कर सकते हो। डेमो लेक्चर्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और जो मैंने आपको बोला था क्वेश्चन बुक का पीडीएफ, क्वेश्चन बैंक जो अपना है पूरा 657 क्वेश्चन जिसमें है, इसका एक चैप्टर का पीडीएफ भी मैं डाल दूंगा, ये इक्विटी वैल्यूएशन का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिख जाएगा इक्विटी वैल्यूएशन का पीडीएफ। टेलीग्राम चैनल पे भी आपको दिख जाएगा सारे डेमो लेक्चर्स और ये पीडीएफ, जिससे कि आप देख सको, आपको आइडिया लग जाए कि अपने किस तरीके से बैच को आगे प्रोसीड करते हैं और किस तरीके से अपना यहां डिस्कशन चलता है। सही है। अब इन सब चीजों के बावजूद हो सकता है आपके मन में आ जाए, अरे सर पर ये तो आपका फर्स्ट बैच है। तो इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बैच फर्स्ट है लेकिन नॉलेज फर्स्ट नहीं है। राइट फ्रॉम आर्टिकलशिप, मैं फाइनेंस फील्ड से जुड़ा हुआ हूं। मेरा आर्टिकलशिप में भी फाइनेंस से ही रिलेटेड था और जॉब भी मेरा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का ही था, जिसमें क्लाइंट मनी और क्लाइंट फंड को संभालना होता था। और फ्यूचर्स फर्स्ट में ट्रेडिंग एक्सपीरियंस भी है, तो बॉन्ड वैल्यूएशन और सब कुछ प्रैक्टिकली मैंने सब कर रखा है। इंस्टाग्राम अगर आप जाके देखोगे तो फाइनेंस ही मेरा कोर स्ट्रेंथ है, जिसमें फाइनेंस टिप्स, ये रहा इंस्टाग्राम इधर है, लेफ्ट साइड में दिख जाएगा ये वाला, फाइनेंस टिप्स और ट्रिक्स, अलग अलग हैक्स जिसको अपने बोलते हैं फाइनेंस हैक्स, वो मेरे इंस्टाग्राम पे भरे हुए आपको मिल जाएंगे। मैं वही मेरा पैशन है, फाइनेंस, टू मेक फाइनेंस इजी फॉर यू। तो वही चीज मैं यहां कर रहा हूं यार, अब इसमें क्या बोलूं, वही चीज मैं यहां कर रहा हूं। तो OMSM अगर आपने पढ़ा, आपको पता होगा ये चीज। और अगर फिर भी बोलते हैं नहीं सर, फिर भी आपका ये फर्स्ट बैच है, अभी बोलो क्या करें, पैसे वेस्ट हो गए तो क्या, तो इन लोगों के लिए, आपके लिए, जिसे आपको ये सिक्योरिटी हो कि भाई आपका पैसा कहीं वेस्ट नहीं होगा, तो मुझे पता है कि वेस्ट नहीं होगा। एक बार आप देखना चालू करोगे, आपको नहीं कहीं पे भी कोई डाउट आने वाला है। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं अप्रिसिएशन वाले कि सर सब कुछ क्लियर होते जा रहा है, ये वो सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा आता है। बट फिर भी ऑब्वियसली आप बोलोगे कि आप तो बोलेंगे ही ये चीज, वीडियो बना रहे ना बैच का, ये तो बोलेंगे ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक ऑप्शन मैंने आपको अभी ऑप्शन दे देता हूं आपको कि अगर आपको ऐसा कुछ भी मन में डाउट लगता है तो लो, आप आराम से बैच करो। फीस ऑलरेडी बहुत नॉमिनल है, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं हमें रिस्क है, अभी पैसे वेस्ट हो गए तो क्या, तो कुछ नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आप आराम से बैच खरीदो, एनरोल करो, स्टार्ट वॉचिंग द लेक्चर्स। 10-12 डेज का आपके पास टाइम है। जिस दिन से आप एनरोल करते हो, आप लेक्चर्स देखना चालू करो, 10, 12, 15 लेक्चर्स आप देखो। अगर आपको लगता है कि नहीं ये नहीं जम रहा है, ये हम नहीं, इसके थ्रू आगे नहीं जा पाएंगे, ये अपने को नहीं जम रहा है, तो आप हमारे एडमिन टीम को रीच आउट करना, उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है। अगर आप बोलोगे कि आपको नहीं जम रहा है, यू वांट योर मनी बैक, आपको बिना कुछ पूछे आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। हालांकि वो दिन आएगा नहीं, मुझे भी पता है, बट फिर भी आपको वो मेंटल कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए कि आपका जो पैसा है वो कहीं वेस्ट नहीं होने वाला है। मुझे भी पता है यार, मेरे लिए भी ये इनकम जो है, ये दिस इज हार्ड अर्न मनी, मुझे पता है कितना मेहनत लगता है इसके पीछे, तो योर हार्ड अर्न मनी विल नेवर बी वेस्टेड। तो उसके लिए ये वाला एक ऑप्शन भी मैंने दे दिया। 10-12 डेज आप बिंदास लेक्चर्स को वॉच करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगा कि इसके साथ आप आगे नहीं प्रोसीड कर सकते, कोई टेंशन नहीं है, नोबडी विल आस्क यू एनीथिंग, कुछ नहीं पूछा जाएगा, आपको आपके पैसे वापस लौटा दिए जाएंगे 10 डेज के अंदर में। तो 10 डेज के आपके पास टाइम रहेगा। जिस दिन आप एडमिशन लेते हो, आपको साथ साथ में क्लासेस प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। 10 डेज आप आराम से क्लासेस देखो, जिसमें आप 2 चैप्टर्स देख पाओगे, 10-11 क्लासेस तो देख ही पाओगे, और उसमें आपको एक पूरा आइडिया लग जाएगा कि 85 लेक्चर्स अपना किस तरीके से होने वाला है। चलेगा। तो बाकी अगर आपको कोई भी और कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें अपडेट्स आते रहते हैं। और कोई डाउट हो ऐसा जो मेरे को रिजॉल्व करना है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं वो डाउट को रिजॉल्व कर दूंगा। और अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन कर रहे हो तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मंडे से शुरू हो रहा है, वो ज्वाइन कर लेना, वहां पे मिलते हैं और ये बैच को आगे लेके जाते हैं। सी यू देयर इन द बैच। बाय बाय।